मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ओए अपने डिलीवरेंस दसो, वो सीसीटीवी नाल बंदे मरांदे आ रहे हो, और फिर पहली दफा ये हो रहा है कि किसी भी मौजूद माशरे में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को ओन नहीं किया जाता। वो आप छाती पे हाथ मार मार के ओन कर रहे हैं। वो खुदा दा खौफ करो, वो क्या कर लैके किथे जा रहे हो सिस्टम मैं वैसे गल करा, मैनू तुहाडी भी अकल ते अफसोस तो नहीं मैं कह सकता, मैं खुश हाँ, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं विकास मान ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, शेख साहब ਨੂੰ जी साहब ਨੂੰ अगला मुकर्रर लैन दो। शहर में पहुंचते हैं ना कि हम आपको हम कंट्रोवर्शियल ना समझें, आपको समझें कि आप स्पीकर के इस मनसब को दोनों तरफ एतदाल से निभा रहे हैं। लेकिन सर जब कसूर का कोई बंदा खड़ा होता है तो वो कैफियत आप पे जब तारी होती है तो आप अपने कमरे से उठ के कुर्सी पे आके उसका मजा लेते हैं, और जब आप यहाँ पे बैठ के सर असल बात को, और मैंने एक बड़ी सच्ची बात की है, मैं ये चीज अपने ऊपर भी लेता हूं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है 2.5 साल के बाद आप आज सुबह का इजलास है और सीसीडी, खुदा का खौफ करें यार। आपने प्रोसिक्यूशन को, जिस तरह शेख ने कहा, अपने अदालती सिस्टम को बेहतर करें सर। ये तो तकारीर जो ये कर रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है मुल्तान वजारतों से पूर्व हुआ है, अब तो किसी के पास स्कोप भी कोई नहीं है कि किसी को वजारत मिले, और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदने के बाद वो भी कम मुक गया है। हूँ मेहरबानी करो, कोई लोगों ने इंसाफ दो, कोई रोटी रोजी इस पास लेके जाओ, मेहरबानी करो राणा साहब जी। राणा साहब सवाल तुहाडे नाल है, जवाब मैं क्यों दिया? आर्डर पे बहस हो रही है और ये एजेंडा पॉइंट ठहर के जिवें आम गुफ्तगू कर दो ना उवें करना। जनाबे स्पीकर साहब, तुहाडी हर गल दे दो मतलब आंदे ने। मैं आपका मशकूर हूं, आज इसमें कोई शक नहीं, तुहाडी गल मान ली नहीं। अपोजिशन की तरफ से रिक्वेजिशन आई और उस पर जितने मस्जिद मेंबरान के दस्तखत थे वो मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरे 5 भाई बैठे हुए, मैं सवाल करता हूं कि वो आया इनकी रिक्वेजिशन के खिलाफ वो मुनरफ हो गए। मैं तो समझता हूं उनको होना चाहिए था, और आज आप उनके किरदार का जायजा ना लें। नहीं, मैं जायजा नहीं लेता, मैं तो हकायक पर सर मबनी अर्ज कर रहा हूं कि काश वो इधर होते, हमने उनकी सुनी। मैं उस वेले दा सुन रहा कि केड़ा गवर्नमेंट मैंबर लॉ एंड ऑर्डर ते जो तुहाडे शानदार काम ने, जो तुसी सर्वेलेंस ते इन्वेस्ट कीता है, जो तुसी पुलिसिंग ते इन्वेस्ट कर रहे हो, जो तुसी द थिंग्स यू आर डूइंग, कि कोई तो तुहाडे चो गल करे, तुसी उठदे जे ते उन्हां दी तनकीद शुरू कर देंगे। आपने जो कहा मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर पर जब बहस हो रही है तो आप 25-26 की कानून साजी देखेंगे तो ये कानून साजी आज तक 78 साल में नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 72 आपने ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट की शक्ल दी, और इससे बढ़कर आज तक लेजिस्लेशन नहीं हुई, और जिसमें सीसीडी की लेजिस्लेशन शामिल है। भाई अगर सीटीडी पहले थी, हमने महसूस किया जो वादा मियां नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर ने अवाम से किया था कि हमने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने स्ट्रीट क्राइम को बेहतर करने के लिए, स्पीकर साहब, ये सीसीडी आने से 75 से 80% वो क्राइम जो गुंडागर्दी होती थी, जो डकैतियां होती थी, जो ज़िना बिल जबर होते थे, उनमें कमी आई है, और अगवा बराए तवान के केसेस जो हैं वो कम से कम मैं समझता हूं कि 65% कम हुए हैं। और ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कच्चे का इलाका था जनाब स्पीकर साहब, अरसा दराज से वो अवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा, लेकिन आज स्पीकर साहब मैं आपको क्रेडिट देता हूं, मैं इस हाउस को क्रेडिट देता हूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बोल्ड स्टेप लिए और 99% वो लोग जो हैं
वो कानून के दायरा कार में आ चुके हैं। उन लोगों को हालात पुरअमन मिल रहे हैं। आज रहीम यार खा हो या दाएं बाएं के लोग जो हैं वो पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। और स्पीकर साहब, वो जो कभी सियालकोट मोटरवे पे वाकयात होते थे, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहे, ये हकायक हैं। और जो मोटर बाइक पर एक्सीडेंट होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसको टेकअप किया। जो हमारे यंगस्टर जो थे जिनकी एक्सीडेंट होते थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 लाख से जायद लाइसेंस बने हैं। लोग जो हैं वो कानून को इख्तियार किए हुए हैं और 70% जो एक्सीडेंट होते थे वो कंट्रोल हुए हैं। और 16 साल के हमारे बेटे को हमने कानूनी शक्ल देकर उसको लाइसेंस दिया है। ये वो तमाम इकदाम हैं जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है और ये करती रहेगी। लेकिन मैं एक रूलिंग भी पास करनी, मुझे लगता है टाइम नहीं बच रहा जी। आधा मिनट सर, मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करूंगा, मुझे मेरे पास ये डिटेल लिखी हुई है जो मेरे भाई बार बार बात करते हैं। देखें जी, खान साहब को अदालत आज छोड़ दी, हमें क्या एतराज है? हमने वो बात तो नहीं करनी ना कि मैं जाऊंगा तो जेल से एसी उतरवा दूंगा, ये करूंगा। आज ये मैन्यू देखकर मुझे परेशानी हो रही है कि इतना कुछ मिलने के बावजूद मेरे भाई क्यों परेशान है। ये मैं डिटेल पढ़ूंगा तो ये ड्राई फ्रूट और ये देसी मुर्गा, मक्खन, लस्सी, ये सब कुछ मिलने के बावजूद परेशानी किस चीज की है? जहाज की बात बड़ी पेट में दर्द उठती है तो भाई ये जहाज किस सूबे के पास नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर के पास जहाज नहीं है जनाब स्पीकर। ये तो 2021 से इनकी प्रपोजल चल रही थी जिस पर जहाज जो है, जो 2022 ऑर्डर हमने जनाब स्पीकर नहीं दिया, ये पिछली गवर्नमेंट का ऑर्डर था। जहाज खरीदा गया तो वो जहाज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉपर्टी है। जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जैसे बुजदार सरकार थी तो वो खजाना खास्ता तौसा से तो जहाज लेकर नहीं आए थे जिस पर बैठते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था। आज भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पास है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यहां तो मिसाल मौजूद है कि चक शहजाद से पीएम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आते थे तो हेलीकॉप्टर पे सफर करते थे। यार तो सारे दा लॉ एंड ऑर्डर, और इसलिए मैं कहता हूं कि आज लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। मैं इसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ राणा साहब। अच्छा जी सरदार साहब। सर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि नुमाइंदगान जो हैं उनके अंदर खुशामद की जब कैफियत तारी होती है तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत मखदूश हो जाती है। इनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि पंजाब में खड़े हों, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ, मैं अपनी डिलीवरेंस की बात करूँ। ये सर मुड़ते हैं वो चीफ विप ने। सर क्या बात है, इन्होंने हाथ विप भी दे दो सर। चीफ विप का एहतराम करो। अच्छा सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। बका ये तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ओए अपने डिलीवरेंस दसो, वो सीसीटीवी नाल बंदे मरांदे आ रहे हो और फिर पहली दफा ये हो रहा है कि किसी भी मौजूद माशरे में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को ऑन नहीं किया जाता। वो आप छाती पे हाथ मार मार के ऑन कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो, वो क्या कर लेके कितने जा रहे हो? मैं वैसे गल करा, मैनू तुहाडी भी अकल ते अफसोस तो नहीं मैं कह सकता, मैं खुश हाँ, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं विकास मान ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ शेख साहब ਨੂੰ जी साहब ਨੂੰ अगला मुकर्रर ਲੈਣ दो। शहर में पहुंचते हैं ना कि हम आपको हम कंट्रोवर्शियल ना समझें, आपको समझें कि आप स्पीकर के इस मनसब को दोनों तरफ एतदाल से निभा रहे हैं। लेकिन सर जब कसूर का कोई बंदा खड़ा होता है तो वो कैफियत आप पे जब तारी होती है तो आप अपने कमरे से उठ के कुर्सी पे आके उसका मजा लेते हैं। और जब आप यहाँ पे बैठ के सर असल बात को, और मैंने एक बड़ी सच्ची बात की है, मैं ये चीज अपने ऊपर भी लेता हूं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है 2.5 साल के बाद आप आज सुबह का इजलास है और सीसीडी, खुदा का खौफ करें यार। आपने प्रोसिक्यूशन को, जिस तरह शेख ने कहा, अपने अदालती सिस्टम को बेहतर करें। सर ये तो तकारीर जो ये कर रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है
मुल्तान वजारतों से पुर हुआ है, अब तो किसी के पास स्कोप भी कोई नहीं है कि किसी को वजारत मिले, और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदने के बाद वो भी कम मुक गया है। हुण मेहरबानी करो, कोई लोगों को इंसाफ दो, कोई रोटी रोजी इस पास लेके जाओ, मेहरबानी करो राणा साहब जी। राणा साहब सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, जवाब मैं क्यों दिया? देना कि काश जो 40 अरब का रमजान पैकेज हमने दिया, 40 लाख फैमिलियों को, ये भी सोच रखे, जो हमने हेल्थ कार्ड दिया, जो हमने हिम्मत कार्ड मजदूर अफराद को दिया, जो हमने आशियाना दिया, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल और कॉलेजों को अपग्रेड किया, मुफ्त मेडिसिन दे रहे हैं, काश ये भी बात करते। ये नहीं कर सकते, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। यही एजेंडा है, सिर्फ एक ही काम है, एक ही बात है कि ये कर दे वो कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह चलो आगे चलिए, 40 अरब का पंजाब का डेवलपमेंट का फंड है सर। अफ्तार च टाइम थोड़ा रह गया है, अफ्तार च टाइम थोड़ा रह गया है, सारे ने किते ना किते पहुंचना है। जे मेरी मान लो तो अज काम मुका ना दईए। जाम साहब चले